अच्छा, कुछ लोग का सवाल था कि सर केबीएस की जॉब अच्छी है कि एनबीएस की जॉब अच्छी है कि सर ईएमआरएस की जॉब अच्छी है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब अच्छी है या डी ट्रिपल एसबी की जॉब अच्छी है। तो भाई देखिए, मैं बता दूं कि सारे जॉब जो हैं वो टीचर्स की हैं और टीचर की सारी जॉब अच्छी होती है। बस ये है कि कहीं मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ता है, कहीं मेहनत आपको कम करना पड़ता है। और मेरे नज़र में वही जॉब सबसे अच्छी है जो आपके घर के नियर हो, जहाँ पे आप अच्छे तरीके से आप वहाँ पे जा पाएँ, अपना एक्सप्रेशन बढ़िया से बढ़िया वहाँ पे दे पाएँ, अपने काम को अच्छे से कर पाएँ और करके वापस आप अपने घर पे आ जाएँ। तो वो जॉब आपके लिए बहुत सूटेबल है। दूसरी बात देखिए, सपने सबके होते हैं, अच्छे अच्छे सपने होते हैं कि मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहूँगा, बनना चाहूँगी या एनबीएस जाना चाहूँगी। तो इन दोनों जॉबों में मेन अंतर क्या है कि सर एनबीएस और केवीएस में अंतर क्या है। तो देखिए, एनबीएस की जो जॉब है वो आपकी आवासीय विद्यालय वाली जॉब है, यानी कि ऐसा विद्यालय जहाँ पर रहना है और वहीं रहकर बच्चों पर पढ़ाना है। और केबीएस क्या है कि आपकी वनडे वाली जॉब है, यानी कि आप स्कूल गए, स्कूल जाके आप वहाँ पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद वापस आप अपने रूम या घर पर आ गए। ठीक है। एनबीएस में ऐसा नहीं है। एनबीएस में छुट्टी का भी बहुत लोचा रहता है कि अगर आपकी कहीं हेक्टिक ड्यूटी लगी है तो उस दौरान आपको छुट्टी भी नहीं मिलता है। चूँकि आवासीय विद्यालय रहता है तो वहाँ आपकी जो जिम्मेदारी होती है वो लगभग में मान के चलिए कि 16 से 18 घंटे तक की होती है जिम्मेदारी। बस वो कहने के लिए रहता है कि आपका जो टीचिंग का टाइम है वो 5 घंटे 6 घंटे है, लेकिन जिम्मेदारी की जब बात आती है तो आपकी 12 से वो 16 घंटे तक भी हो जाती है। रही बात केबीएस में ऐसा कोई नहीं रहता है, लेकिन ये कि कभी कभार वहाँ पे आपको भी कई सारी जिम्मेदारियाँ मिलती हैं कि जैसे मान लीजिए कि हेडक्वार्टर से कोई रिपोर्ट आ गई या हेडक्वार्टर से कोई सूचना आ गई या कोई खेल आयोजित कराना है तो उसमें एज ए आपको वहाँ पे मेन बनाया गया या लीडर बनाया गया, तो उस दौरान आपको उस सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होगा। ठीक है। अगर आप पीआरटी में जाते हैं पीआरटी में जाते हैं तो पीआरटी में और सारी जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को, जैसे लोग कहते हैं कि पढ़ाना आसान होता है, लेकिन पढ़ाना छोटे बच्चों को सबसे कठिन काम होता है कि उनके लिए मटेरियल निकालना, उनको किस लैंग्वेज में पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं कि उनको चीज़ें कंठस्थ हो जाएं, पता हो जाएं, चल जाएं, और कैसे वे और तरीके से हम पढ़ाएं कि बच्चे पे इसका प्रभाव अच्छा पड़े। बराबर फिर रिपोर्ट बनाना, फिर वहाँ पे देखना, बच्चों का कार्ड तैयार करना, सब देखना, तो उसमें जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। टीजीटी पीजीटी में भी क्या होता है, वही हाल होता है कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है और उसे उसे आपकी जो नॉलेज होती है वो डीप में जाने लगती है। तो जितना डीप में नॉलेज रहती है उतना आप वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव कर पाते हो, लेकिन जब डीप में नॉलेज नहीं रहेगी तो फिर आपको वहाँ पे डिफिकल्टी होने लगेगी। जैसे कोई टॉपिक आप मान लीजिए आप जा रहे हैं, आप पढ़ाने ही जा रहे हैं, सपोज डैट आप मान लीजिए कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स ही पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको उस टॉपिक के बारे में पूरा डीप नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप सेल ही पढ़ाने जा रहे हैं तो बस ये कह दीजिए कि सेल जो है आपका लाइफ है, ये कहने से नहीं काम चलेगा। तो आपको डीप नॉलेज रहना चाहिए। तो ये है कि कोई भी प्रोफेशन, कोई भी आप ले लीजिए, चाहे टीजीटी ले लीजिए, चाहे पीआरटी ले लीजिए, चाहे पीजीटी ले लीजिए, मेहनत सब में आपको बराबर करनी है, सब में आपको अपना एफर्ट लगाना है, सब में आपको अपना बल लगाना है। अगर आप मुझसे ये पूछोगे पर्सनली कि सर एनबीएस बढ़िया है कि केबीएस बढ़िया है, तो मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा, दोनों अपने जगह पे सही हैं, लेकिन अगर मुझे चूज करना रहेगा तो मैं केबीएस को चूज करूंगा। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एक समय तक हम वहाँ पे बने पड़े हैं, यानी कि अगर हम सुबह जा रहे हैं, विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, तो जितने घंटे तक की मेरी ड्यूटी है उतने घंटे तक मैं ड्यूटी करूंगा या उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा करूंगा, वापस अपने रूम पे आ जाऊंगा, चैन की नींद सोऊंगा। लेकिन एनबीएस में ऐसा नहीं भी है। कभी कभार ये भी हो सकता है कि मुझे पहले छुट्टी मिल जाए, कभी कभार ये भी हो सकता है कि मुझे बहुत लंबा वहाँ पे काम करना पड़ जाए। और ये भी मैं साथ में सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे बहुत बच्चे हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये मान लीजिए ईएमआरएस हो गया, एनबीएस हो गया, केबीएस हो गया, इन सब के अलावा और हम किस में जाए। तो आपके स्टेट गवर्नमेंट में जो वैकेंसी निकल रही है, जैसे सपोज डैट आप बंगाल के रहने वाले हो, वहाँ पे अगर वैकेंसी निकल रही है तो उसमें फाइट करो, कोशिश करो वहाँ नियर में होने के लिए, वहाँ अपने क्षेत्र में होने के लिए। क्योंकि देखो भाई, कहीं पर भी तुम काम कर लो ना दोस्त, कहीं पर भी तुम कितना भी मतलब पैसा रख के तुम काम कर लो, जो सुकून और जो मज़ा तुमको अपने घर में आएगा
वो मज़ा और वो सुकून तुम्हें बाहर कभी नहीं आएगा, भले वो चाहे 2 लाख की सैलरी हो चाहे 10 लाख की सैलरी हो। ये बात तो मैं एकदम कंफर्म में बोलूँगा कि जितने आराम और जितने सुकून से आप अपने घर पे काम कर लेंगे, रह लेंगे, उतना सुकून उतना आराम आपको कहीं भी नहीं आएगा। चाहे महंगे से महंगे होटल में रह लें, चाहे महंगे से महंगे आप लग्जरी अपार्टमेंट में रह लें। तो ये है कि कोशिश कीजिए कि इन वैकेंसीज़ के अलावा अगर आपके स्टेट में वैकेंसी आ रही है, जैसे आप बिहार के हो, आप बंगाल के हो, उड़ीसा के हो, उत्तर प्रदेश के हो, दिल्ली के हो, ठीक है, हरियाणा के हो, तो वहाँ की स्टेट की जॉब में आप अप्लाई करो, वहाँ पे मेहनत करो, वहाँ पे आप अटैच हो जाओ। क्योंकि देखो बाहर टहलने में घूमने में कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये है कि बस आप जाओगे सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक समय के बाद ना, हम मान रहे हैं कि पैसा बहुत कुछ होता है, एक समय के बाद वही पैसा फिर आपको ना खराब लगने लगेगा। यार घर परिवार से दूर यहाँ बीहड़ इलाके में मैं पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं मम्मी कैसी होगी, पापा कैसे होंगे, घर में ये था वो था, सबको छोड़ के आया हूँ। तो एक समय के बाद आपको कष्ट होगा, तो फिर आप छटपटाएंगे, मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। तो कभी कभार ये भी होता है कि ट्रांसफ़र भी नहीं होता या इधर उधर उठा के भेज दिया जाता है। तो यही मैं कहूँगा, जॉब सब अपनी जगह पे अच्छी है, बढ़िया है। ऐसा नहीं कि मैं आपको डिमोटिवेट या डिमोरलाइज कर रहा हूँ, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। तैयारी कीजिए, पहला प्रयास ये कीजिए कि जहाँ पर भी नौकरी मिले पहले उस नौकरी को करिए। जब उसका दो नौकरी मिल जाए तो ये प्रयास करिए कि अपने क्षेत्र में आने का प्रयास कीजिए, कि अपने क्षेत्र में आइए, और कोशिश कीजिए कि अगर आप छोटे पद पे हैं तो छोटे पद से बड़े पद पे जाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यही है कि जॉब सब अपनी जगह पे अच्छी है, बढ़िया है, अपनी तैयारी कीजिए, परिश्रम कीजिए। और एक क्वेश्चन मुझे बहुत इरिटेटिंग होती है, आप सबका क्वेश्चन मैं सुनता हूँ कि सर वैकेंसी कब आएगी, कब आ रही है, सर आपने ये डेट दिया था, इस डेट पे नहीं आई, सर आप ऐसे बोल रहे थे, सर अभी नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। भाई देखो, सर वैकेंसी नहीं निकालते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। अगर वैकेंसी निकालते, सर का अगर बस चलता, तो आप सभी लोग को, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, सबको मैं परमानेंट नियुक्ति में दे देता। सर के हाथ में नहीं है। हाँ सर, ये है कि सर जो वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, जो बातें निकल के आती है, सर वही बातें यहाँ पे आप तक डिलीवर करते हैं। कोई बनावटी बातें नहीं, कोई झूठ या कोई प्रोपोगेंडा नहीं सर के द्वारा किया जाता है। आपको मालूम है, इतने साल से आप लोग जुड़े हो, 1 से 2 साल से आप लोग जुड़े हो, आप लोग देखते आ रहे हो कि एक ऐसा यूट्यूबर है कि जो ये प्रोपोगेंडा नहीं मचाता है, उतना ही बातें बोलता है, तार्किक बोलता है, जो इसको समझ में आता है और जो बातें ये निकल के आता है। कभी भी मैं अपने से जोड़ के नहीं बोलता हूँ, या मैं बड़ा चैनल वाला नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा व्यू लेने के चक्कर में खूब लंबा लंबा उसमें गोल मटोल मोड़ तोड़ के मैं बनाऊंगा। जो बातें मैं बोलता हूँ उसका मैं फैक्ट भी आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने पैटर्न चेंज करने की बात बोली थी केंद्रीय विद्यालय की, तो मैंने हिंदुस्तान पेपर की कटिंग भी आपको दिखाई थी कि आप देखिए प्री और मेन की बात पेपर भी निकाला है। तो ये बातें बाहर आई थी तभी ये हम तक आई थी। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे इतना खाली बैठे हैं, अपने दिमाग में बना रहे हैं और आप तक डिलीवर कर रहे हैं। ये कभी भी एक सर नहीं करेंगे। ये कि सर हमेशा आपका भला चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं कि आप लोग इंगेज हो जाइए, अच्छे से अपना काम कीजिए, आगे बढ़िए। जितना आगे बढ़ेंगे उतना मुझे खुशी होगी। जैसे लोगों को कहीं घूमते हुए, कहीं कुछ करते हुए मज़ा आता है, तो मुझे यही काम करने में मज़ा आता है। ये मेरा प्रोफेशनल वर्क है कि इसके अलावा मुझे क्या करना है, तो मेरा काम ये लगता है। ठीक। और कुछ बच्चे हैं कि जो कुछ बच्चे निगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ ख़राब चीज़ें मतलब बोलते हैं। भाई देखिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक शिक्षक के प्रति ये बातें तो कभी नहीं होनी चाहिए। आप भी एक शिक्षक हैं, मैं तो मानता हूँ कि आप शिक्षक बनने वाले हैं, मैं भी एक शिक्षक हूँ, लेकिन ये चीज़ अगर हो जाएगी तो फिर आप में और हम में समानता क्या रहेगी। ठीक है, बात सही है कि गुस्सा जायज़ है, सब कुछ जायज़ है, लेकिन इन सबको एक साइड करके आप सोचो ना, दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचो ना कि अगला क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो वैकेंसी जब आना होगा अपने टाइम पे आएगी, और जो भी मैं अपडेट देता हूँ वो तार्किक और सच दिखाता हूँ। तो इस पे यहाँ पे मिस कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसे कई बच्चे हैं कि जो होपलेस हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। तो भाई देखिए, कहीं भी होपलेस और परेशान नहीं होना है। उम्मीद और आशा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल आपकी तकदीर और भाग्य जागेगा। एक दिन, आज दुनिया वाले हंस रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि घर बैठा हुआ है, नहीं कुछ कर रहा है, ये देखो ये इतना साल से तैयारी कर रहा है, इसका नहीं निकला, पता नहीं क्या करेगा, इसकी शादी का रिश्ता आ रहा है, शादी नहीं हो रहा है, तरह तरह का ताना बोली आपको मिल रहा है। पिताजी के पैसे खर्च हो रहे हैं, वो अलग बोल रहे हैं, कह रहे नालायक फलाना बेटा हो गया, तुम नहीं हुए।
कई तरह की बातें आपके सामने आ रही होगी और उस पीड़ा को आप महसूस कर रहे होंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे होंगे। लेकिन यही मैं कहूँगा कि इन सब पीड़ा के अलावा एक दिन ऐसा आएगा ना कि वही जो 4 लोग आपके पीठ पीछे आपको बोल रहे हैं, वही 4 लोग आपके पीठ के पीछे घूमेंगे। तो इस कामयाबी और इस बुलंदी के साथ मेहनत करिए कि आप एकदम तोड़ दीजिए चीज़ों को, ठीक है। तो ये कभी भी अपने जहन में मत होने दीजिएगा कि हमको निगेटिव होना है या डिमोरलाइज होना है या फिर हम जो है हम नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं, आप करेंगे और वो दिन आएगा कि जब आप अपने पैरों पे खड़े होंगे और सबको आप दिखाएंगे, ठीक है। तो आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। ये एक फैक्ट वीडियो था जो आप सबके लिए लाया था, आप सब बराबर क्वेश्चन कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हम आपको समय समय पे बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।